हेलो स्टूडेंट्स, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मर्स को। नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ है। यहाँ पे 4 कार्बन की एक श्रृंखला है। चारों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। हमने इसके आइसोमर्स को बनाने के लिए C2C3 बॉन्ड लिया है। तो जो आइसोमर्स मैं यहाँ लिख रही हूँ वो C2C3 बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से बने हैं। हमने आपको एथेन के जो वीडियो है उसके अंदर एथेन का मॉडल बताया था और यहाँ पे केवल एक अंतर आ जाएगा कि एथेन में ये जो 2 कार्बन थे उन पर सारे H और H लगे हुए थे, मगर यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के पास 2 H और एक CH3 लगा हुआ है। इसके पास भी 2 H और एक CH3 लगा हुआ है। तो ये जो 2 कार्बन हैं, ये वाला और ये वाला, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, इनके ऊपर नीचे वाले जो 2 लाइन है इसको हम हाइड्रोजन मान लेते हैं और ऊपर वाली जो लाइन है इसको हम मिथाइल मान लेते हैं। ये है येलो वाला मिथाइल और इसमें भी मैं लगा देती हूँ येलो वाला मिथाइल, राइट। तो अब जो बना है वो हमारा इसको और भी सही कर सकते हैं। हाँ, अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो एक्चुअली आपका नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे ये जो ऊपर बनाए ना ऐसे सीधी लाइन नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन sp3 संगठित है, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर में जो C2C3 बॉन्ड है उसके अराउंड हम रोटेशन करवाएंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के समावयवी बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला समावयवी यही है जिसमें C2 और C3 पर जो जुड़े हुए मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे रख देती हूँ मैं इसको। ये मिथाइल ग्रुप दोनों ऊपर की तरफ हैं, एक दूसरे के ठीक सामने सामने, और H के सामने H और H के सामने H। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो कि बड़े हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा और उनमें न्यूनतम दूरी है इस समय दोनों मिथाइल के बीच में न्यूनतम दूरी है, इसलिए ये सबसे अधिक अस्थायी समावयवी है। नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे अधिक अस्थायी समावयवी है। इसको यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये रहा। ये कार्बन नंबर 3 जिस पर एक मिथाइल ग्रुप ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे, ये कार्बन नंबर 2 जिस पर एक मिथाइल ग्रुप ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे। मिथाइल और मिथाइल ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रखा है, इसलिए हम इसको फुली इक्लिप्स्ड कहेंगे। फुली से मतलब ये है कि सेम ग्रुप ने सेम ग्रुप को ढक रखा है। CH3 ने CH3 को, H ने H को और H ने H को। हिंदी में इसको हम पूर्णग्रस्त कहते हैं। अब यदि मैं इसमें पीछे वाले कार्बन पर सभी एटम्स और ग्रुप्स को स्टेबल रखूं और आगे वाले कार्बन पर इस मिथाइल ग्रुप को 60 डिग्री से घुमा दूं, तो जो समावयवी प्राप्त होगा वो ये सेकंड वाला समावयवी होगा, ये वाला, जिसमें पीछे तो मिथाइल ग्रुप ऊपर ही है और H नीचे ही है, लेकिन आगे क्या हुआ है, मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री से घूम गया है, इस तरफ आ गया है, ठीक। तो मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री से घूम के इस तरफ आ गया है। तो ये है सेकेंड आइसोमर। इसका नाम है स्टैगर्ड, क्योंकि अब ये 60 डिग्री के एंगल पर आ गए हैं दोनों मिथाइल ग्रुप्स। नेक्स्ट आइसोमर के अंदर और 60 डिग्री से घुमाया तो अब मिथाइल और मिथाइल के बीच में 120 डिग्री का अंतर आ गया है और अगेन ये ग्रस्त हैं, इक्लिप्स्ड हैं, मगर फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, क्योंकि H ने मिथाइल को ढक रखा है, मिथाइल ने H को ढक रखा है, H ने H को ढक रखा है। तो सेम एटम्स या ग्रुप्स ने एक दूसरे को नहीं ढक रखा है। अब इसको फिर से घुमाएंगे तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये है N ब्यूटेन का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर, जिसमें कि ये मिथाइल और ये मिथाइल समूह
जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हैं एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हैं, जैसा कि यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाया गया है। चौथा आइसोमर 180 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, अधिकतम दूरी पर है, इसलिए इसको कहते हैं चरम अंतरित या पूर्ण अंतरित या फुल्ली स्टैगर्ड या फिर एंटी। सबसे सिंपल नाम है एंटी। CH3 एक दूसरे के एंटी लगे हुए हैं। अगेन यहाँ तक आपने डिफरेंट आइसोमर्स बना लिए। अगेन आपने मिथाइल ग्रुप को और 60 डिग्री से घुमाया तो ये वाला आइसोमर प्राप्त हो गया, फिर और 60 डिग्री से घुमाया तो ये वाला, और अंत में वापस फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया जो कि ये है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि नॉर्मल ब्यूटेन के कई सारे आइसोमर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमर्स बनते हैं। पहले में मिथाइल और मिथाइल के बीच डायहेड्रल एंगल 0 है। मैं एक बार सबके एंगल लिख देती हूँ। हाँ, तो मैंने एंगल लिख दिए हैं। मिथाइल और मिथाइल के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ मिथाइल और मिथाइल के बीच 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से यहाँ नापिए 120 डिग्री का एंगल है। यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। फिर अगर इधर से नापते हैं तो 240 का एंगल है, और इधर से नापते हैं तो अगेन 60 डिग्री का है। तो हम मान सकते हैं कि ये आइसोमर बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इधर से मिथाइल और मिथाइल का एंगल नापो तो ज़्यादा लगता है 240, और इधर से ओनली 60 डिग्री। इसमें उल्टी दिशा में यहाँ से यहाँ 240 और यहाँ से यहाँ 60 डिग्री। तो थर्ड और फिफ्थ आइसोमर जो है वो सेम है, जैसा कि मैंने यहाँ आगे लिखा भी है। फिर आता है नेक्स्ट आइसोमर। ये घूमते घूमते मिथाइल ग्रुप अब यहाँ पहुँच गया ये। तो यहाँ मिथाइल और मिथाइल में कितना है 60 डिग्री का, और ये स्टैगर्ड है। ठीक वैसे ही जैसे ये भी स्टैगर्ड है, और इसमें भी मिथाइल और मिथाइल के बीच 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड और सिक्स्थ आइसोमर भी सेम है। तो ये और ये आइसोमर सेम है, ये और ये आइसोमर्स सेम है। अब यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए कि कौन ज़्यादा स्थायी है कौन कम, तो सबसे ज़्यादा स्थायी वो होगा जिसमें बड़े बड़े ग्रुप एकदम दूरी पर लगे हुए हों। तो बट ऑब्वियस है कि ये एंटी आइसोमर जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप अधिकतम दूरी पर लगे हुए हैं। तो ये चौथा आइसोमर सबसे ज़्यादा स्थायी है। उसके बाद एक रूल है कि स्टैगर्ड हमेशा स्थायी होगा इक्लिप्स्ड से। तो बचे हुए दोनों स्टैगर्ड को यहाँ लिख दिया, उसके बाद इक्लिप्स्ड को लिख दिया, और उसके बाद इन दोनों को लिख दिया फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो एकदम नज़दीक हैं एक दूसरे के। ये देखिए मैंने सबका डायहेड्रल एंगल लिख दिया है, इसका 180, इसका 360। अब अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना हो तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रख के बनाना है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए 1 और 7 की। देखिए ये रहा, देखिए 1 और 7 की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। ठीक, उससे थोड़ी कम ऊर्जा 3 और 5 की है, उससे थोड़ी कम 2 और 6 की है, और सबसे कम ऊर्जा जो है वो 4 नंबर की है। तो सबसे कम ऊर्जा वाला जो आइसोमर है, जो कन्फर्मर है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये थे नॉर्मल ब्यूटेन के सारे कन्फर्मर्स। हाँ, इसके बीच में कुछ और स्क्यू आइसोमर्स, बहुत सारे स्क्यू आइसोमर्स भी बनते हैं जिनको मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। यानी कि एंगल 0 और फिर सीधा एंगल 60, 120 लिख दिया है। तो 0 और 60 के बीच में भी तो एंगल होता है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो सारे स्क्यू हैं। इसी तरह से 60 और 120 के बीच में भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, वो सब के सब स्क्यू हैं। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।